नमस्कार, मैं नेहा एमपी न्यूज़ के खास सेगमेंट न्यूज रूम में आपका स्वागत करती हूं। आज हम आपसे इस न्यूज रूम में मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए न्यूज रूम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जहां राजधानी भोपाल में नल जल योजना के तहत हुए एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने वहां मौजूद अधिकारी कर्मचारियों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि पेयजल उपलब्ध कराने से ज्यादा पवित्र काम और कोई नहीं हो सकता है। जल जीवन मिशन का काम सिर्फ कर्मकांड नहीं है, ये एक पुण्य का काम है। इस दिशा में जो भी अच्छा काम करेगा मैं उसे कंधे पर रखकर नाचूंगा। सीएम ने कार्यक्रम के दौरान नल जल योजना में बेहतर काम करने वाले अधिकारियों को सम्मानित भी किया और उन्होंने कहा कि जिंदगी का आधा हिस्सा पानी भरने में ही निकल जाता है। आज सरकार ने पेयजल उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास करने में जुटी हुई है। पहली बार सीएम बनने के बाद मेरे सामने 3 चुनौती थी: सड़कों के गड्ढे, पेयजल और बिजली। एक एक करके हमने इन पर काम करना शुरू किया। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने बुरहानपुर जिले को बधाई दी, साथ ही अन्य जिलों में हो रहे काम के बारे में भी कहा कि जनता की मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है, एक चीज मिलने के बाद दूसरी भूल जाते हैं और साथ ही इसीलिए रेस्टोरेशन का काम ध्यान से करें। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को ताकीद करते हुए कहा कि वल्लभ भवन के अफसर भी फील्ड पर जाएं। मंत्रालय में भी बैठना पड़ता है, लेकिन फील्ड में जाना भी जरूरी है, तभी जमीनी हकीकत पता चलती है। वही बात कर अगली खबर को लेकर, जहां भोपाल आए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर ने पार्टी मीटिंग में कहा कि वे परिवर्तन के उम्मीदवार हैं और खड़गे नेतृत्व के नेता हैं और वो वैसा परिवर्तन नहीं ला सकते जैसा मैं सोचता हूं, जो कांग्रेस और देश दोनों के लिए जरूरी है। पार्टी मीटिंग में शशि थरूर ने कहा कि 2014 और इसके बाद हुए 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 19% वोट मिले। इस हालत में हम कब तक रहेंगे? इसका एक ही इलाज है कि हमें जनता को दिखाना होगा कि कांग्रेस पार्टी दोबारा आकर्षित पार्टी बन सकती है। एआईसीसी के अध्यक्ष पद के लिए हो रहे चुनाव पर शशि थरूर ने कहा कि आज हम कार्यकर्ताओं से पूछ रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं, हमें जवाब देने का मौका भी मिल रहा है। पार्टी के मूल्य पार्टी के सिद्धांत हैं। शशि थरूर आज सुबह भोपाल पहुंचे और एयरपोर्ट पर पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल ने उनका स्वागत किया और इसके बाद वे एयरपोर्ट से रवाना होकर पीसीसी पहुंचे। यहाँ पर पीसीसी चीफ कमलनाथ, मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जेपी अग्रवाल के साथ ही कांग्रेस के प्रमुख नेताओं से चर्चा की और साथ ही सभागार में डेलीगेट्स के साथ बैठक भी की है। वही बात करें अगली खबर को लेकर, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रदेश में खाद वितरण कार्यक्रम की समीक्षा की। इस दौरान किसानों को हो रही खाद को लेकर नाराजगी पर भी जाहिर की और सीएम ने अधिकारियों को तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए और साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ किसानों की शिकायतें मिली थी, जिसको लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को खाद नहीं मिलने की शिकायतें के बारे में कहा और ये भी कहा कि सीएम ने अधिकारियों को तत्काल किसानों को उपलब्ध होने वाली खाद उपलब्ध कराने के बारे में निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध होने के बावजूद क्यों दिक्कत आ रही है। एमपी को जरूरत के हिसाब से पर्याप्त मात्रा केंद्र में खाद मिल रही है, ऐसी व्यवस्था करें कि कहीं भी खाद की कमी ना रहे। वही बात कर अगली खबर को लेकर, जहां आज जबलपुर में कर्मचारियों का जमघट लगेगा। विद्युत अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ के नेतृत्व में आंदोलन होगा। जो संविदा आउटसोर्स कर्मी की बात करेगा वह मध्य प्रदेश में राज करेगा। जबलपुर में 21 जिलों के संविदा अधिकारी, कर्मचारी और आउटसोर्स कर्मी जुटेंगे। 23,000 बिजली इंजीनियर कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। विद्युत विभाग की 90% व्यवस्था संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों के भरोसे चल रही है और पूर्व क्षेत्र विद्युत विभाग के अंतर्गत हड़ताल होगी। बिजली व्यवस्था प्रभावित होने का खतरा भी मंडरा रहा है। दिवंगत कर्मचारियों के लिए मां नर्मदा की गोद में दीपदान होगा। ग्वारीघाट से शक्ति भवन बिजली मुख्यालय तक शक्ति प्रदर्शन रैली निकाली जाएगी और साथ ही प्रबंधन संचालक एमडी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। आंदोलनकारियों की मांग है कि विद्युत संविदा अधिकारी कर्मचारियों का नियमितीकरण, बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों का बिजली कंपनी में संविलियन शामिल है और इस जल्द ही मांगे नहीं मानी गई तो मध्य प्रदेश में बड़ा आंदोलन भी किया जा सकता है। वही बात कर अगली खबर को लेकर, जहां उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक 2 किलोमीटर लंबाई का रोपवे बनने जा रहा है। कुल 209 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले रोपवे का टेंडर मंजूर हो गया है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह का कहना है कि इसके निर्माण से रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक की दूरी 5 मिनट में तय होगी और साथ ही केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी ट्वीट करके यह जानकारी दी है। इस रोपवे का निर्माण कार्य जुलाई 2023 से शुरू होगा। रोपवे स्टेशन में लोगों के लिए फूड जोन, प्रतीक्षालय, शौचालय के साथ ही बस एवं कार पार्किंग की भी सुविधा मिलेगी। नगरीय विकास मंत्री ने गडकरी का धन्यवाद करते हुए कहा कि श्री महाकाल लोक के नए आकर्षण से बढ़ने वाले धार्मिक पर्यटन की आवश्यकता के अनुरूप रोपवे निर्माण
का निर्माण के लिए जाना जाएगा और केंद्र की भाजपा सरकार का दूरदर्शितापूर्ण निर्णय है और इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए एमपी न्यूज़। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।